नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा दावा है जीरो टॉलरेंस नीति का, लेकिन क्या ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों तक सीमित है? इसका जमीनी स्तर पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जौनपुर के सरपताह से जो तस्वीर सामने आ रही है, जो विवाद सामने आया है, वो न सिर्फ पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि पूरे सिस्टम की साख को कटघरे में खड़ा कर देती है। आरोप बेहद गंभीर है। थाना प्रभारी पर खुलेआम धन उगाही का, पीड़ितों से न्याय के बदले आर्थिक दंड का, पत्रकारों को कथित दावत देकर खबर दबाने की कोशिश का और करोड़ों के आलीशान मकान तक की चर्चा का। यानी कानून का रखवाला ही अगर कानून से ऊपर खड़ा दिखे तो फिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरपताह थाना न्याय का केंद्र है या फिर वसूली का नया अड्डा बन चुका है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम उठाएंगे वो सारे सवाल जो हर आम नागरिक के मन में उठ रहे हैं। जौनपुर जिले के सरपताह थाना क्षेत्र में इन दिनों माहौल गर्म है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, असंतोष है और सबसे ज्यादा है अविश्वास, क्योंकि आरोप सीधे सीधे थाना प्रभारी यजुवेंद्र सिंह पर हैं, जो पहले भी विवादों में रह चुके हैं और जौनपुर में 2 बार निलंबित भी हो चुके हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि थाना स्तर पर मामलों को निपटाने के नाम पर पीड़ितों से पैसे वसूले जा रहे हैं। कथित तौर पर समझौता कराने के नाम पर रकम तय होती है और बिना पैसे के न्याय मिलना मुश्किल बताया जाता है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी की एक कथित लाइन चर्चा में है। दंड 3 प्रकार के होते हैं, मुकदमा, शारीरिक दंड और आर्थिक दंड, लेकिन आरोप है कि व्यवहार में तीसरा विकल्प यानी आर्थिक दंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस स्टेशन कोर्ट बन चुका है और क्या कानून अब बोली लगाकर लागू होगा? बता दें कि स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ पत्रकारों को हर महीने थाना परिसर में बुलाया जाता है। वहां मीट, बाटी चोखा और शराब जैसी अन्य चीजों की कथित दावत दी जाती है ताकि थाने की खबरें बाहर ना जा सके और सिस्टम पर उठते सवाल दब जाएं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि मीडिया की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। थाना प्रभारी पर एक और गंभीर आरोप है सागौन के पेड़ों की कटाई करवाने का और उससे प्रयागराज में करोड़ों का मकान बनवाने का। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पर्यावरण अपराध और पद के दुरुपयोग का भी बड़ा मामला बन जाएगा। सरपताह थाने की सजावट और निर्माण कार्य भी विवादों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का दावा है कि गैस एजेंसी, व्यापारियों और भट्टा मालिकों से पैसा लिया गया, लेकिन खर्च का कोई स्पष्ट हिसाब ही नहीं दिया गया। चर्चा ये भी है कि जहां खर्च हजारों में हुआ वहीं वसूली लाखों करोड़ तक पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सरकारी विकास है या निजी फंडिंग का खेल? थाना परिसर में पुराने पेड़ों जैसे कि नीम, शीशम, सफेदा की कटाई को लेकर भी विवाद है। लोग पूछ रहे हैं कि अनुमति किसने दी, नीलामी कब हुई, पैसा कहां गया और सबसे अहम सवाल कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा। यानी मामला अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा बल्कि राज्य स्तर तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासन को इन आरोपों की जानकारी है? अगर है तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब पुलिस पर ही सवाल उठने लगे तो कानून व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। तो आपने देखा कि कैसे एक थाने को लेकर उठ रहे सवाल पूरे सिस्टम की साख पर सवाल बन गए हैं। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है, और अगर ये गलत है तो फिर सच सामने आना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदार पर कार्यवाही होगी या ये मामला भी फाइलों में ही दब जाएगा? क्या दरोगा के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा या नहीं? जनता जवाब चाहती है और जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।